Pakistan's second largest city, Lahore, saw air pollution levels hit an unprecedented high, topping a real-time list of the world's most polluted cities on Sunday. Lahore shuts down or has shut down primary schools for a week as pollution levels reached record high. पाकिस्तान के शहर लाहौर ने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड सिटी। और ऐसा इसलिए कि यहाँ की हवा फॉग और डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस की वजह से इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। बच्चे भी घर में को खांसी को गला खराब को कुछ है। मौसम में आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि हर शहरी जो है वो परेशान है। हॉस्पिटल्स में सांस की बीमारियों और अस्थमा के मरीजों की तादाद डबल हो चुकी है। खांसी, आंखों में जलन, नज़ला, जुकाम और एलर्जी की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। इसलिए अथॉरिटीज़ ने प्राइमरी स्कूल्स को एक वीक के लिए बंद कर दिया है, जबकि 50% ऑफिस वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसे ग्रीन लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से विंटर के आगाज़ में, ख़ुसूसन अक्टूबर और नवंबर के आगाज़ में हमें मुसलसल ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने नेचर की इस वार्निंग को हमेशा नज़रअंदाज किया। कभी इसका इल्ज़ाम इंडिया पर डाल दिया कि वहाँ पर दिवाली इवेंट और किसानों की तरफ से बची हुई फसलें जलाने की वजह से ये पोल्यूशन यहाँ तक पहुँच जाता है, तो कभी इसका सारा इल्ज़ाम धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स पर डाल दिया। ये दोनों वजह किसी हद तक सच भी हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि हमने कभी भी इस इशू को सीरियस लेकर टाइम से पहले इसकी प्लानिंग और इसका सदेबाब करने की कोशिश ही नहीं की, और इसका रिजल्ट आज हम इस सूरत देख रहे हैं कि फॉग और जहरीली गैसेस के मिक्सचर के अंदर शहर लाहौर की शक्ल देखना भी आज मुश्किल है, ख़ुसूसन सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक। देखें, ये बात भी सच है कि इस बार दिवाली इवेंट की वजह से दिल्ली में तारीख का सबसे बदतरीन एयर पोल्यूशन और डस्ट देखा गया, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान तक भी पहुंचा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स को हम इसकी वजह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौबत आखिर यहाँ तक पहुँची कैसे? कौन सी ऐसी असल वजूहात हैं जो कि एक साथ मिलकर ऐसा जहरीला एनवायरनमेंट बना रही हैं कि लाहौर के 1 करोड़ 30 लाख लोग यहाँ पर रह नहीं रहे बल्कि सरवाइव कर रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट संडे पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हवा में पोल्यूशन को मेजर करता है, वो 1000 को क्रॉस कर गया था, जो कि तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये किस कदर खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 300 के फिगर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक खतरनाक तरीन समझा जाता है। अगर किसी मुल्क के अंदर ये फिगर मौजूद हो तो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। यानी लाहौर में ये नंबर 250 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ 100 नंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर एक हेल्दी नंबर समझा जाता है। एनवायरमेंटल रिसर्चर्स की माने तो इसकी एक बड़ी वजह तो इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब बॉर्डर पर किसानों की तरफ से जलाई जाने वाली क्रॉप्स हैं, जिनका जहरीला धुआं हवा के जरिए शहर लाहौर के अंदर दाखिल होता है। और इस मसले के हल के लिए इंडिया के साथ सफारती तौर पर बातचीत करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाया होने के बावजूद इतने अच्छे भी नहीं हैं कि इस सीरियस मामले के अंदर भी किसी तरह की कोई एंगेजमेंट हो सके। इनफैक्ट इंडियन पंजाब की तरफ से जलने वाली क्रॉप्स की वजह से इतना पोल्यूशन पैदा नहीं होता जितना खुद लाहौर और इसके आसपास के इलाकों, मिसाल के तौर पर गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट और सरगोदा के किसानों की तरफ से क्रॉप्स जलाने की वजह से होता है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया को ब्लेम देकर जान छुड़वाना ठीक नहीं। दूसरी वजह है लाहौर शहर के अंदर बढ़ती हुई व्हीकल्स का इस्तेमाल। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर ये पेट्रोल और डीजल कार इस्तेमाल नहीं होती या वहाँ पर एयर पोल्यूशन या स्मोक का मसला होता ही नहीं है। मसला ये है कि लाहौर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आमतौर पर एक गाड़ी के अंदर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जब भी रोड पर सिर्फ एक शख्स सिर्फ अपने काम के लिए अकेला इस गाड़ी के अंदर निकलेगा तो इसका मतलब है कि वो 4 गुना ज़्यादा पोल्यूशन को बढ़ा देगा। इसकी बजाय अगर कम से कम आधी आवाम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दे, जैसे मेट्रो बसेस, मेट्रो ट्रेन्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो व्हीकल पोल्यूशन को आसानी से आधे से भी कम किया जा सकता है। लाहौर शहर में एक अंदाजे के मुताबिक 45 लाख के करीब तो सिर्फ मोटरसाइकिल्स हैं और 3 मिलियन के करीब ट्रक और गाड़ियां हैं। इतनी बड़ी व्हीकल्स की तादाद को डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक पॉलिसी और सीरियस होने की ज़रूरत है। इस मसले को लेकर गवर्नमेंट इतना सीरियस है कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ही मौजूद नहीं है कि एक्चुअली कितनी गाड़ियां इस वक्त लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और किन किन गाड़ियों को बैन करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ शहर लाहौर के अंदर हर साल गाड़ियों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर बढ़ती जा रही है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क आज आप देखते हैं, मसलन चाइना, जापान और साउथ कोरिया, वहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बढ़ाकर इसे अपग्रेड करें ताकि लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए मोटिवेट किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी भी इंतहाई नाकिस है। इसको ठीक से प्यूरिफाई नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये गाड़ियों के अंदर ज़्यादा धुआं और वेस्ट पैदा करता है, और यही धुआं जो कि टॉक्सिक केमिकल्स लाइक सल्फर से भरा होता है एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होकर पोल्यूशन को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरी वजह है लाहौर के अंदर जारी अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे ज़रूरी ज़मीनों या फिर खाली जगहों पर जहाँ पर कभी सब्ज़ा और हरियाली मौजूद थी बिना किसी रोक टोक के बनाया जा रहा है। इस कंस्ट्रक्शन के दौरान हवा के अंदर शामिल होने वाला वेस्ट इस कदर ज़्यादा है कि अक्सर आप इस साइट के आसपास डस्ट और पोल्यूशन की वजह से कुछ देख ही नहीं पाते। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की भरमार और कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड ना होने की वजह से लाहौर शहर की हवा आलूदा होकर जहरीली हो रही है। अफसोस का मकाम यह है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर खुद हुकूमत समेत इनके बहुत से वजीरों की हाउसिंग सोसाइटीज़ और इनके स्काई स्क्रैपर भी शामिल हैं, जिन पर वो चाह कर भी कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही और ना कोई रोक टोक कर पाती है ताकि इनका सपोर्ट ना चला जाए। ये एक ऐसा सीरियस इशू है जिसको मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता, और इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर इन्हीं कॉलोनीज़ के मालिक के पास अपने खुद के टीवी चैनल्स भी हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज का वेस्ट भी ग्रीन हाउस गैसेस की सूरत एनवायरनमेंट को हद से ज़्यादा टॉक्सिक बना रहा है। लाहौर शहर के अंदर 7000 के करीब फैक्ट्रीज और ईंटें बनाने के भट्ठे मौजूद हैं, जिनका वेस्ट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। और जब तक ये सूरत हाल बाकी रहेगी कि असल मसलों को पॉलिटिकल गेंस की खातिर इग्नोर करके हम सिर्फ हमसायों को ही ब्लेम करेंगे, तब तक लाहौर की सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी ज़मीन और सब्ज़े को ख़त्म किया जा रहा है, और दरख्त क्योंकि कुदरती तौर पर हवा को साफ़ करते हैं, लिहाजा जब तक नए दरख्त नहीं लगाए जाएंगे ये पोल्यूशन किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता। क्योंकि एक वक्त में जहाँ पर सब्ज़ा और हरियाली मौजूद थी और नेचर दिखती थी, वहाँ पर आज इनकी जगह अंडरपासेस, हाईवेज और रोड्स ने ले लिया है। देखें, गवर्नमेंट चाहे अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए इस मसले को सीरियस ना ले, लेकिन तब तक आप अपने घर के अंदर या फिर घर के बाहर दरख्तों को ज़रूर लगाएं, ख़ास तौर पर वो दरख्त जो कि हवा को साफ़ करने का काम करते हैं। अपनी अना को छोड़कर दोनों हमसायों को अपनी एयर क्वालिटी पर कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक इंडिया के अंदर खसूसन दिल्ली में एयर पोल्यूशन का रिकॉर्ड दुनिया में पहले नंबर पर था, जो कि अब जाकर लाहौर के हिस्से में आया। विंटर के आगाज में खसूसन अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंजाब साइड पर जलाई जाने वाली क्रॉप्स को तल्फ करने के लिए कोई अल्टरनेटिव तरीका अपनाने की ज़रूरत है जो कि एनवायरनमेंट को आलूदा ना करे, खास तौर पर इंडियन पंजाब की तरफ से, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के पेज पर आप खुद देख सकते हैं कि इंडियन पंजाब की तरफ से हवाओं का रुख इसी पोल्यूशन को लेकर लाहौर की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी इलाज की सहूलत का ऐलान कर दिया गया है, और ग्रीन लॉकडाउन और स्कूल्स की छुट्टियों के साथ साथ आर्टिफिशियल रेन पर भी गौर किया जा रहा है, जिस पर आवाम के टैक्स का तकरीबन 8 करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन फिर भी ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कुछ ही दिन के बाद ये पोल्यूशन फिर से वापस आ जाएगा। इसीलिए जब तक हम इफेक्ट पर काम करने की बजाय कॉज यानी बुनियादी वजह को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक शहर लाहौर का मुस्तकबिल आने वाले सालों में शायद रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।